हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसविंदर सिंह। तो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है गार्बेज मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस टॉपिक में जो गार्बेज के बारे में डिस्कस करेंगे और गार्बेज को मैनेज कैसे करना उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गार्बेज। तो गार्बेज क्या होता है? सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम गार्बेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट मटेरियल विच आर नो लॉन्गर नीड। कोई भी थिंग है या कोई भी मटेरियल है जिसकी हमें फर्दर ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ गार्बेज। तो सोर्स ऑफ गार्बेज का है, ये गार्बेज आता कहाँ से है? द वेस्ट मटेरियल कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो जो ये वेस्ट मटेरियल है ये अलग अलग सोर्सेज से आता है, जो कि मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, सेकंड है डोमेस्टिक वेस्ट, थर्ड है एग्रीकल्चर वेस्ट और फोर्थ है बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो चारों सोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट क्रिएट करते हैं वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक लार्ज अमाउंट में वेस्ट क्रिएट करती हैं। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स मैनी टॉक्सिक केमिकल्स विच पोल्यूट सॉइल। तो जो फैक्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल का जो सॉलिड वेस्ट होता है उनमें एक टॉक्सिक नाम का केमिकल्स होता है जो हमारी सॉइल की जो फर्टाइल पावर है उसको डिक्रीज करता है और हमारी सॉइल को जो पोल्यूट करता है। सम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पुट दिस वेस्ट इन रिवर्स, लेक्स, सीज, पॉन्ड्स एटसेट्रा विच मेक द लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन डेंजर। तो जो कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको मैनेज करने के लिए इसको समुद्र वगैरह में डाल देते हैं। तो जो उनसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स में जो वाटर में लाइव करते हैं, तो उनकी लाइफ हार्मफुल में पड़ जाती है, डेंजर में पड़ जाती है। तो उनके थ्रू ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनके अंदर एंटर कर जाता है, जो बाद में हमारी फूड चेन में भी एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? द वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग अवर डेली एक्टिविटी इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट वो वेस्ट है जो हम अपने घर पर कोई भी एक्टिविटी करते समय प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स, पेपर एंड प्लास्टिक एंड मैनी अदर आइटम्स। तो जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं उसमें भी हम कोई ना कोई वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम सब्जी काटते हैं उसमें भी हम कोई ना कोई वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट। तो इसमें क्या है? दिस इंक्लूडेड बैगेज फ्रॉम शुगर केन, वीड्स एंड कैटल वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब हम शुगर केन का जो जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जो वेस्टेज बचती है उसको हम बैगेज बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे हमारे पास कैटल वेस्ट हो गया। लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स आर द मोस्ट हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एग्रीकल्चर वेस्ट में सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो है पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स क्या है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बट ये हार्मफुल है बिकॉज इट नॉट ओनली किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो किल हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म। तो पेस्टिसाइड्स हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, उनको तो किल करती है, और जो साथ में हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी साथ में किल कर देती है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट। तो द वेस्ट जनरेटेड बाय हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज इज नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो वेस्ट हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, ब्लड, यूराइन एंड वेरियस टिश्यू सैंपल्स, केमिकल्स एंड कॉटन एटसेट्रा। तो ये हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। दीज आर हजार्डस एंड इन्फेक्शियस। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हमारे लिए इन्फेक्शियस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गार्बेज। On the basis of the ability to get decomposed wastes can be divided into two categories। जो गार्बेज की एबिलिटी को देखकर कुछ गार्बेज क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, और कुछ गार्बेज हैं जो डीकम्पोज नहीं होते। तो इसलिए हम वेस्टेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो है हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वेस्ट सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। सॉरी, थोड़ा बीच में। तो फर्स्ट है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो
सोइल में डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल मैटर एटसेट्रा। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्या है? द वेस्ट मटेरियल विच कांट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो वेस्ट जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास या कोई भी मेटल हो गया एटसेट्रा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ नहीं है, बस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेग्रेगेशन ऑफ गार्बेज। सेग्रेगेशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अलग करना। द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन डिफरेंट वेज, सो इफ वी वांट टू प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द वेस्ट दिस मस्ट बी सेग्रेटेड इन टू टाइप्स डस्टबिन। अगर हम अपने गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहते हैं, प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें उसको सेग्रेट करना होगा। इसके लिए हम टू टाइप्स के हैं जो डस्टबिन यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ब्लू डस्टबिन, सेकंड है हमारे पास ग्रीन डस्टबिन। तो ब्लू डस्टबिन क्या करता है? यूज्ड फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका यूज़ हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ग्रीन डस्टबिन यूज्ड फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ग्रीन डस्टबिन का यूज़ हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स एंड वेजिटेबल वेस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास डीलिंग विद गार्बेज। तो हम गार्बेज के साथ डील कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो हमारे पास मेनली 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसके साथ हम गार्बेज से निपट सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंपोस्टिंग, सेकंड है लैंडफिल, थर्ड है इंसिनेरेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास कंपोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कंपोस्ट में चेंज करने के लिए, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में चेंज करते हैं। तो कंपोस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसको जब हम कंपोस्ट में चेंज करते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो एक हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग होती है जिसको हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कंपोस्ट में चेंज करने के लिए अर्थवॉर्म्स का यूज़ करते हैं। जो अर्थवॉर्म्स का यूज़ करते हैं हम, वो रेडवॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या है? लैंडफिल साइट इज अ लार्ज ओपन एरिया यूजली अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज वेयर द गार्बेज इज डंप्ड। तो लैंडफिल हमारे पास एक लार्ज एरिया है जहाँ पर हम अपना जो गार्बेज है डंप करते हैं, और ये रेसिडेंटल एरिया से दूर होता है, शहर वगैरह से दूर होता है। तो आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड आर सेपरेटेड एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग। तो जो आइटम्स, जो सब्सटेंस है रिसाइकल हो सकता है, तो हम उसको अलग कर लेते हैं और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। Once the landfill site is full with garbage, it is covered with soil. It is left for at least 20 years before any construction can be allowed. तो जब ये लैंडफिल है जो गार्बेज के साथ फुल हो जाता है, तो हम इसको सोइल के साथ कवर कर देते हैं। तो इसको लगभग 20 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम इसको किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेनली इसको पार्क या प्लेग्राउंड बनाने में यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारे पास इंसिनेरेशन। तो इंसिनेरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट इन स्पेशली डिजाइंड फर्नेस इज कॉल्ड इंसिनेरेशन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपने गार्बेज को मैनेज करने के लिए, इससे निपटने के लिए गार्बेज को बर्न कर देते हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। तो जो इंसिनेरेशन प्रोसेस है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेज है जो क्रिएट करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।